नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। षटतिला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि उपवास का अर्थ सभी पापों से और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से दूर रहना है। निश्चित ही एकादशी व्रत के पालन से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति तो होती ही है, पर उसके साथ पंचम पुरुषार्थ भगवत भक्ति अर्थात कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की प्रसन्नता हेतु इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में षटतिला एकादशी के महात्म्य का वर्णन आता है। युधिष्ठिर बोले, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसे किस प्रकार करना चाहिए, उसका फल क्या होता है? हे महाप्रज्ञ, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला नाम से विख्यात है, जो सभी पापों को हरण करने वाली है। ये एकादशी कथा मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य मुनि को कही थी। दालभ्य ने पूछा, हे मुनिवर, मृत्युलोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है, उनकी नरक यातना से बचने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया आप कथन करें। इस पर मुनि कहने लगे, हे महाभाग्य, माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। माघ मास में आर्द्रा नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करें। स्नान से पवित्र होकर शुद्ध भाव से श्री विष्णु की पूजा करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें। इसमें आर्द्रा नक्षत्र आते ही पदत्याग करें। शुद्ध भाव से श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करें, जागरण करें। चंदन, कपूर और भोग दिखाकर शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। एक समय नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। तब भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे एक सत्य घटना कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला लाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देवस्त्री कहने लगी, मैं कहती हूं। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसे देखा और ना तो वह गंधर्व थी और ना ही अप्सरा, वह पहले जैसी एक मानुषी थी।
उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहिए और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वास्तव में हर एकादशी का पुण्य अपार है। एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्त होकर भवसागर से तर जाते हैं। पुराणों में एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी दल, चंदन, गंगाजल व फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन परनिंदा, झूठ, छल कपट से बचना चाहिए तथा भगवान के नाम, धाम, लीला की कथा का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। कलयुग के लिए श्रेष्ठ हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए ताकि इन सभी साधनों को यत्नपूर्वक निभाने से हमारा हृदय व चेतना शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। अब जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के नियम। साल 2026 की षटतिला एकादशी अपने आप में और भी ज्यादा पावन और अद्भुत बन गई है, क्योंकि इस दिन दो महासंयोग बन रहे हैं। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। षटतिला एकादशी के व्रत में तिल का बहुत ज्यादा महत्व होता है और इस दिन तिल से बने भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने और तिलों का दान करना तथा तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से भक्तों के सभी प्रकार के दोष और पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान करना, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन और तिल का दान, इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग करने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और साल 2026 की यह षटतिला एकादशी इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि कई वर्षों के बाद अद्भुत संयोग के साथ आई है, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। यानी कि एक ओर भगवान विष्णु की कृपा दिलाने वाली एकादशी और वहीं दूसरी ओर सूर्य देवता के उत्तरायण होने का पवित्र पर्व। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी और मकर संक्रांति एक ही दिन पड़ती है तो इस दिन किया गया व्रत, दान, स्नान और जप कई गुना अधिक फल देता है। साल 2026 में षटतिला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 13 जनवरी दिन मंगलवार को दोपहर 3:18 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:53 पर। इसलिए इस बार षटतिला एकादशी का व्रत केवल और केवल 14 जनवरी दिन बुधवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन और सभी वैष्णव जन इसी दिन ही एकादशी का व्रत रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 जनवरी दिन बुधवार को शाम 5:54 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 15 जनवरी दिन गुरुवार को रात 8:16 पर और इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 14 जनवरी बुधवार को। एकादशी पूजा का प्रातः काल का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। वहीं सायंकाल की पूजा का मुहूर्त शाम 5:43 से 7:06 तक रहेगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण 15 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 7:15 से 9:21 के बीच में किया जाएगा मकर संक्रांति पर्व के अनुसार, जिसे